हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 6 के विज्ञान का चैप्टर 6 के सजीव एवं उनके परिवेश लिविंग एंड देयर हैबिटेट के कुछ टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के सजीव एवं उनके परिवेश के टॉपिक है वायवीय आवास और दूसरा वन तथा घास स्थल के जंतुओं में अनुकूलन। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है वायवीय आवास। वायवीय आवास अंग्रेजी में एरियल कहते हैं। वायवीय आवास ये आवास सामान्यतः वायवीय जंतु एवं वैसे जंतुओं के लिए जाना जाता है जो पेड़ों में रहते हैं। यह मिथ्या नाम है क्योंकि कोई भी जंतु यहाँ तक कि पक्षी भी हवा में नहीं रहते। जब वे उड़ना बंद करते हैं तो स्थल पर आना ही पड़ता है और वे उड़ते समय सो भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर ये समझेंगे वायवीय आवास मतलब वैसे जंतु मतलब पक्षी या चिड़िया, ये सभी ऐसे आकाश पर ऐसे उड़ते हैं, हवा में रहते उड़ते हैं, लेकिन ये ऐसे फिर अपने वास स्थान पर जब आते हैं तो इसका वास स्थान होता है पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे में रहते हैं। तो जब वे उड़ना जब बंद करते तो अपने स्थल पर ही आना पड़ता है और वे उड़ते समय सो भी नहीं सकते हैं आकाश में, तो इसलिए नीचे ही मतलब पेड़ों में सोना पड़ता है। तो पक्षियाँ लोग जिस स्थान पर सोए, पेड़ पर सोए, तो उस स्थान का वो क्या हुआ? उसका आवास हुआ, घर हुआ। तो उस घर को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? वायवीय आवास। क्या कहा गया है? वायवीय आवास। कभी कभी आपने सोचा है कि मेढक क्यों नहीं उड़ता? मेढक क्यों नहीं उड़ता है? और तितली क्यों नहीं तैरती? हाथी पानी में क्यों नहीं रहता? और ऊंट जंगल में? ये सभी ऐसे क्यों नहीं रहते हैं? वास्तव में प्रत्येक प्रजाति के जंतु तथा पौधों की शारीरिक बनावट तथा स्वभाव अलग अलग होती है। मतलब जितने भी प्रजाति या प्रत्येक प्रजाति के जो जंतु होते हैं या पौधे होते हैं, ये सभी का शारीरिक जो बनावट होता है या स्वभाव होता है, ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जो उन्हें उनके वास स्थान में रहने में सहायक होता है। मतलब जिसका शारीरिक बनावट या स्वभाव अलग अलग होते हैं, उसी के अनुसार है से उनका वास स्थान में रहने में मदद होता है। जो विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभावगत विशेषताएं किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में समान रूप से रहने की क्षमता प्रदान करती है, अनुकूलन कहलाती है। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर है कि मतलब उसके प्रजाति में जो शारीरिक बनावट या स्वभाव के अनुसार वे जिस स्थान पर वो रहते हैं, वास स्थान में रहते हैं, तो उस स्थान को ही क्या कहा गया है? यहाँ पर अनुकूलन कहलाया। मतलब जो विशिष्ट संरचनाएं या स्वभावगत विशेषताएं या किसी पौधे या जंतु मतलब उसके परिवेश में समान रूप से रहने की क्षमता प्रदान हो, तो उसे अनुकूल कहलाती है। यह अनुकूल जैसे जान सकते हैं कि स्थलीय या कोई वायुव्य, मरुस्थलीय, पर्वतीय तथा जलीय सभी जीवों में हो सकता है। ये सभी अनुकूलन है। मतलब सभी जीव या कोई कोई जीव है से उसके शारीरिक जो बनावट के अंतर्गत कोई है से स्थल पर रहता है, तो उसके शरीर के बनावट के अंतर्गत है वायुव्य में रहता है, हवा के में रहता है, पेड़ पौधे में रहता है। कोई मरुस्थलीय जैसे ऊंट हो गया, ये मरुस्थलीय में रहता है, बालू ही बालू रहता है। कोई जीव पर्वतीय या कोई जीव है से जलीय में मछलियाँ है रहती है। तो मछलियाँ का क्या है? उसकी स्वभाव अलग है, या जल में रहने की उसकी अथी है। या मेढक है तो मेढक क्यों नहीं आकाश में उड़ती है? तो ये मेढक उसको उड़ने की जो इसमें उसका बनावट भी नहीं है। और ये है से बाहर पर मतलब दोनों पर ही रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? जलीय में रहते हैं। तो इसके अंतर्गत ही
जो रहते हैं उस वस्तु के जहाँ रहने की जो क्षमता प्रदान होती है उसे अनुकूलन कहलाता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगला है वन तथा घास स्थल के जंतुओं में अनुकूलन। तो वन तथा घास स्थल के जंतु में अनुकूलन ये है, कोई जंतु है से वन पर रहते हैं या घास स्थल में रहते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर है, पहला है शेर। क्या है? शेर। शेर है से यह मांसाहारी प्राणी है, मतलब मांस खाने वाला जीव है। इसका हल्का भूरा रंग इसे जंगल में छिपने में सहायक होता है। इसके पैर तथा जबड़े की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं जो चीरने फाड़ने के काम आता है। मतलब इसका बड़े बड़े दांत होता है जो चीरने और फाड़ने में क्या होते हैं? काम होता है, मदद आता है। अपने पंजे के लंबे नाखूनों को दौड़ते समय अपनी उंगलियां के अंदर खींच लेता है। जब ये शेर है से जब दौड़ता है तो अपने पंजे का जो लंबा लंबा जो नाखून होता है उस नाखून को है से दौड़ते समय अपनी उंगली के अंदर है से खींच लेता है ताकि वे ना टूटे। समझ गए? इसलिए ऐसा करता है। इनकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती है। मतलब इनकी आंख है से चेहरे पर सामने की ओर होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये सामने, मतलब आगे की ओर होता है, सीधे आंख होता है शेर का। समझ में आ गया? तो इसके चेहरे पर है, मतलब सीधे सामने, मतलब इसके आंख होता है, सामने पर होता है, जिसे अपने शिकार को ठीक से देख सके और शिकार पर हमला कर सके। मतलब जिसे मतलब जो सामने जो आँख होता है इसके चेहरे के सामने, जिसे ऐसे शिकार को ठीक से देख सके और देख करके है उस शिकार पर हमला कर सके, पकड़ सके। इसलिए इस तरह से होता है। तो ये समझे कि देखिए ये वन तथा घास स्थल के जंतु पर मतलब ये अनुकूलन है। मतलब इस तरह से ये है से रह सकते हैं। अब ये है से कहिएगा कि ये इसको पानी में, जल में, समुंदर में जाने के लिए, तो ये कहाँ से रह सकता है? क्योंकि ये है से इसका वहाँ पर उस तरह से खाने के लिए भी या रहने के लिए भी उस तरह से इसका अनुकूल नहीं है। तो इसके अनुकूल कहाँ पर है? इसका वन पर है, वन पर, क्योंकि ये है से अपने शिकार को पकड़ करके अपना भोजन कर सकता है। अगला जानेंगे हिरन। किसके बारे में जानेंगे? हिरन के बारे में। यह एक शाकाहारी जंतु है। हिरन क्या है? यह शाकाहारी जंतु है। यह पौधों की पत्तियों तथा मुलायम शाखाओं को खाता है। मतलब ऐसे हिरन है और एक शाकाहारी जंतु है, मतलब एक मतलब मांस वगैरह ये सब नहीं खाता है। तो यह एक शाकाहारी जंतु है। यह पौधे की पत्तियों तथा मुलायम शाखाओं को खाता है। लंबे कानों की मदद से यह शिकारियों की आहट दूर से सुनकर सतर्क हो जाते हैं। मतलब ये ऐसे लंबा इसका कान होता है और इस लंबे कान की मदद से है जो शिकारियों का जो आहट होता है, चिल्लाहट होता है, तो दूर से ही सुन करके यह सतर्क हो जाता है हिरन। इनकी पतली और लंबी टांगे इन्हें तेज गति से दौड़ने में सहायक होता है, मतलब सहायता करता है। इसके बड़े बड़े जो लंबी लंबी टांगे और पतले और लंबे टंगे होती है और इन्हें तेज गति से दौड़ने में सहायता करते हैं। सिर के पार्श्व में स्थित आंखें और लंबी गर्दन से ये सभी दिशाओं में देख सकते हैं। मतलब जो हिरन है सिर के पार्श्व भाग में, पीछे भाग में स्थित है और आंखें और लंबी गर्दनें से ये सभी दिशाओं में है से देख सकता है, चारों तरफ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पार्श्व भाग में है और ये चारों तरफ ऐसे देख सकता है, पीछे भी, आगे भी और सामने भी। मतलब हिरन देख सकता है। समझ में आ गया? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा आप लोगों को लगा। इस वीडियो को देख करके मैं फिर इस तरह से आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।